हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमीर सिंह और कल 26 मई को शाम को आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2024 का जो एग्ज़ाम था उसका फाइनल रिजल्ट है वो आउट हो चुका है। और उसमें जिन कैंडिडेटों का सिलेक्शन हुआ है उनका डीबी और मेडिकल होगा, तो उन सभी के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन। लेकिन यहाँ मैं अपनी बात करने आया हूँ कि मेरा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ, मेरे कितने मार्क्स थे CBT 2 के अंदर, और मैंने किस जोन से फॉर्म डाला और कितनी कट ऑफ गई उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने जो फॉर्म डाला था वो मुंबई जोन से डाला था, और जो मेरे CBT 2 के अंदर मैं 100 अटेम्प्ट करके आया था, उसमें से मेरे 92 करेक्ट थे और 8 रॉन्ग हो गए। तो मेरे जो मार्क्स बने थे उसमें वो 89.33 बने थे। लेकिन जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर जो कुछ क्वेश्चन 8 क्वेश्चन के आसपास जो रॉन्ग क्वेश्चन थे उसके मार्क्स भी जो मिले थे, उसके बाद में जो मेरे मार्क्स बने वो 95.71 हो गए। लेकिन इतने नंबर लाने के बाद में भी मेरा जो फाइनल सिलेक्शन है वो नहीं हुआ है। आप देख ही सकते हैं मेरे मार्क्स यहाँ पर, जो 89.33 थे रॉ मार्क्स थे, लेकिन जो डिलीट क्वेश्चनों की वजह से जो 95.71 हो गए। अगर इन्हें 100 में कैलकुलेट करें तो मेरा जो परसेंटेज बना था 100 में वो 79.76 बना था। लेकिन आप सभी को पता ही है कि जो मुंबई जोन की जो कट ऑफ गई है और जो बाकी जोन की भी कट ऑफ है वो काफ़ी हाई गई है। और आप सभी को ये भी पता है कि वैसे जो कट ऑफ जाती है, जो CBT 2 के जो टाइपिंग की क्वालिफाइंग कट ऑफ जाती है, उसकी कट ऑफ से जो फाइनल कट ऑफ है वो थोड़ी नीचे जाने की चांस रहते हैं। लेकिन इसमें क्या है, जो कट ऑफ है वो थोड़ी ऊपर गई है और कुछ ज़्यादा ही ऊपर चली गई है, क्योंकि जो मुंबई जोन के अंदर जो CCTC की जो नॉर्मल मिनिमम कट ऑफ गई है वो 82.44 गई है। जो 100 में से कैलकुलेट करें तो अगर उसको 120 में से कैलकुलेट करें तो वो 99 के आसपास जाती है, 99। लेकिन जो 120 में से 99 मार्क्स पर जो कट ऑफ जा रही है मिनिमम कट ऑफ वो काफ़ी हाई है। और जनरल की देखें तो जनरल की तो 100 ही गई है, तो ये काफ़ी कट ऑफ हाई गई है। लेकिन इसमें क्या है, कुछ कैंडिडेट हैं जो CGL के कैंडिडेट हैं उनका भी सिलेक्शन हुआ होगा इसमें। फिर कुछ जो ग्रेजुएशन लेवल के जो उनमें जिनका DB चल रहा है उन कैंडिडेटों का, वो स्टूडेंट हैं, वो कैंडिडेट हैं, उनका भी इस लिस्ट में नाम होगा। लेकिन वो क्या है, उसमें DB देंगे उसमें, तो इसमें जो सीट खाली होगी उनकी वजह से, क्योंकि वो इसमें DB अगर स्किप करेंगे तो इसमें नए कैंडिडेटों को फ़ायदा मिलेगा, तो कुछ बेनिफिट हो सकता है और कैंडिडेटों को। तो CGL है, ग्रेजुएशन लेवल है, और CHSL के अंदर भी चले जाएंगे कुछ कैंडिडेट। तो कुछ जो वेटिंग लिस्ट है उसमें कुछ कैंडिडेटों को तो मौका मिलेगा। लेकिन जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई गई है, तो मेरा तो सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि 82 आउट ऑफ 100 गया, लेकिन मेरा 79 ही बन रहा था। लेकिन इतनी हाई कट ऑफ जाने से बच्चों के अंदर एक प्रकार का जो डिमोटिवेशन आता है कि इतने हाई मार्क्स, कुछ जोनों की तो 102 104 के आसपास पहुंच चुकी है, लेकिन जो कैंडिडेट उन जोनों के अंदर 102 103 नंबर ला रहे हैं और कट ऑफ 104 जा रही है, फिर भी उन कैंडिडेटों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो अगली बार वे कैंडिडेट क्या सोचेंगे कि कितने मार्क्स लाए जाएं कि उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि 120 में से 102 और 103 नंबर तो वो ला चुके हैं। तो इतनी कट ऑफ जाना तो थोड़ा बच्चों के लिए डिमोटिवेट करने वाला ही है। लेकिन फिर भी कुछ कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन तो हुआ ही है। तो और जो NTPC के अब जो अंडर ग्रेजुएट के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो कुछ एग्ज़ाम तो हो चुके हैं और कुछ के एग्ज़ाम बचे हुए हैं, तो बस उन पर फोकस करना है। अब की साल स्टूडेंटों ने, मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मैंने CGL मेंस दिया, CHSL मेंस दिया, अंडर ग्रेजुएट का भी दिया है, ग्रेजुएशन का भी मेंस दिया है। लेकिन इतने होने के बावजूद भी मुझे फाइनल सिलेक्शन अभी नहीं मिला है। तो जो है स्टूडेंट है
उसके अंदर इतनी सारी मेहनत करने के बावजूद भी जो फाइनल रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है उसे, थोड़ा डिमोटिवेट तो होता ही है। तो इसलिए मेरे मन में कभी कभी ख्याल आता है कि ये दुख काहे ख़त्म नहीं होता भाई। तो ऐसा ही है। लेकिन अब ग्रुप डी है, ग्रुप डी के अंदर भी जो कोर्ट केस हो चुका है उसके अंदर भी अभी कुछ आगे प्रोसेस बढ़ नहीं रही है कि उसमें सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कितनी कट ऑफ जाएगी, उसका अलग ही मैटर चल रहा है कोर्ट के अंदर। तो यही है, इतने सारे एग्ज़ामों में फेल होने के बाद में दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जो इसमें CGL में और CHSL में, अभी CHSL का नहीं आया लेकिन उसमें मार्क्स कम है मेरे, ग्रेजुएशन लेवल है, NTPC का CGL है, उसके अंदर सिलेक्शन नहीं होने के बाद में एक उम्मीद बची थी इसमें NTPC अंडर ग्रेजुएट की 95 मार्क्स हैं, 95.71, तो शायद हो जाए इसमें। लेकिन उसके अंदर भी कट ऑफ का तांडव भी मचा है और कुछ हाई कट ऑफ की वजह से यहाँ पर भी रह गई, तो ये उम्मीद भी टूट गई। अब ग्रुप डी है, ग्रुप डी के अंदर ही पता चलेगा क्या रहेगा और कितने टाइम बाद रिजल्ट आएगा ये भी पता नहीं उसका तो। लेकिन अब CGL का जो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है उसमें उसका फॉर्म आप डाल दीजिए और उसकी तैयारी करते रहिए। और जो ग्रेजुएशन का CBT 1 तो हो चुका है NTPC का, अब CBT 2 की जो डेट है वो भी आ जाएगी, क्योंकि रिजल्ट अगले महीने के आसपास आ जाएगा लगभग, ऐसे बता रहे हैं। तो दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो फिर से प्रिपरेशन करनी है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, लगे रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।